जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 15/1/2025 की विज्ञप्ति आपके लिए लेकर आई हूं, जिसे बहन जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जारी किया है। और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप विज्ञप्ति आज थोड़ी बड़ी है और पूरी उम्मीद है कि समस्त कार्यकर्ता जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, युवा और समस्त पदाधिकारी, वो सब मुझे ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज अपने 69वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और मूवमेंट के हित व परिप्रेक्ष्य में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसके मूल अंश इस प्रकार से हैं। लखनऊ, 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व कई बार रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने 69वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर मीडिया में संबोधन किया, जिसका मुख्य अंश इस प्रकार से है। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को यह विदित है कि आज मेरा जैसे कि स्वयं का जन्मदिन है, और इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को व पूरे देशवासियों को और बीएसपी के समस्त छोटे बड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं आदि को भी नववर्ष सन 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूं कि अपने देश में यह नववर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली और तरक्की भी लाए। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में यह कहना चाहूंगी कि नववर्ष के पहले महीने में ही, अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं, जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू और लागू भी किया गया है, जिन्हें फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम और अन्य अकलियतों की स्थिति में अधिकांशतः मामलों में काफ़ी बदलाव भी और सुधार आया है। और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति और नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों और अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवा, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग और विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू और लागू भी की गई, जिनसे इन्हें काफी लाभ पहुंचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग यहाँ फिर से यूपी में व यूपी की तरह पूरे देश में भी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और यदि इसके लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के प्रति इनकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा आदि होती है, तो फिर यही मेरे जन्मदिन पर इनका हमेशा यह विशेष तोहफा भी होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के ऐसे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इसी सोच और धारणा के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी को पूरे तन मन धन से सहयोग करने का अपना संकल्प भी दोहरा रहे हैं। और अब उनका बढ़ चढ़कर यही नारा है, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा और बहन जी करेंगी पूरा। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धनबल पर नहीं, बल्कि बहुजन समाज के गरीब और अन्य स्वाभिमानी मेहनतकश समाज के लोगों के खून पसीने की कमाई के अंशदान से ही पूरा होगा। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर भी देश में विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु जी,
परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को भी पूरे तहे दिल से नमन और आदर सत्कार करती हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है और जिनके अधूरे रहे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरी भी पूरी जिंदगी लगी है, जिससे प्रभावित होकर ही मान्यवर श्री काशीराम जी के जीते जी से ही पूरे देश में पार्टी के लोग आज के ही दिन अर्थात हर वर्ष 15 जनवरी को ही मेरा जन्मदिन काफी उत्साह के साथ और इसे प्रेरणा और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही गर्व और हर्ष के साथ भी मनाते हैं। और इस बार ये भी लोग मेरे 69वें जन्मदिन को हमेशा की तरह इसे मिशनरी भावना से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिनका मैं पूरे तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपनी जिम्मेवारी और दायित्व को समझाते और निभाते हुए अपनी पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने और उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफी सचेत करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियां इन्हें कभी भी सत्ता में आसीन नहीं होने देंगी और इसके बिना इन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर सरकारी नौकरियों में तो इनके आरक्षण को इन्होंने कोर्ट कचहरी की आड़ में काफी हद तक निष्प्रभावी अर्थात प्रभावहीन बना दिया है। इतना ही नहीं बल्कि एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों के लोगों को भी आरक्षण और अन्य कानूनी अधिकारों का अभी तक भी इन्हें पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी हुई है, जिसका यह ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना और नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, यह सब यहाँ दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा और ढोंग नहीं है तो और क्या है। इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना होगा, जबकि देश में बीएसपी मूवमेंट के कारण दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति और सत्ता संघर्ष हेतु आई चेतना आदि के कारण अब विशेषकर दलित और आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की काफी होड़ लगी हुई है, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं है, अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जिस प्रकार से जातिवादी सोच और द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बाबा साहेब सहित बहुजन समाज के सभी महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों का हर स्तर पर उपेक्षा और अनादर किया गया है तथा उनके अनुयायियों की हर स्तर पर अवहेलना की गई है, वह किसी से छिपा नहीं है और ना ही दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को उन्हें कभी भुलाना भी चाहिए। और इस मामले में भाजपा और उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है और उनका अभी तक भी इन्हें कोई पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष और आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है, चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों ना चलाती रहे। और इस मामले में घोर जातिवादी चाल चरित्र चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने के लिए आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है। जबकि यूपी में इनकी सरकार में दलितों के प्रति अन्याय, अत्याचार और इनके महापुरुषों का हुआ अपमान आदि को भला कौन भुला सकता है।
इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहेब और उनके संविधान तथा उनके द्वारा मिले आरक्षण और अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति बीएसपी से ही बन पाई है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाले नहीं हैं, जिसके लिए ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे इन लोगों को हमेशा सावधान रहना है। हालांकि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी मामलों में भी केंद्र और राज्य सरकारों की अधिकांश चल रही नीतियां और गलत कार्यप्रणाली की वजह से ही देश में अब भी देश की जनता काफी ज्यादा दुखी और परेशान है, जो ये आए दिन ऐसी सरकारों के विरुद्ध काफी आवाज भी उठा रहे हैं, जिनसे भी अब कोई हल नहीं निकल पा रहे हैं। यह भी बड़ी चिंता की बात है। रोटी रोजी के नए नए नियम कानून बनाकर उनकी आड़ में भी यहाँ बेरोजगारों को वर्षों तक नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। फिर चुनाव में उनका मुंह बंद करने के लिए इनको किस्म किस्म के लुभावने वायदे कर दिए जाते हैं, जिनसे इन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी की 4 बार रही सरकारों में हमने खासकर गरीबों, बेरोजगार लोगों को किस्म किस्म के लुभावने वायदे न करके उन्हें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए हैं, जिनसे आप सभी अवगत हैं। इसमें बहुत कुछ हमें कहने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव में भोली भाली जनता अपनी पार्टी के इन सब कार्यों को भुलाकर विरोधी पार्टियों की गारंटी और लुभावने वायदे आदि के बहकावे में आकर पुनः ऐसी सरकारों को सत्ता में ले आते हैं, जिनकी शुरू से ही कथनी और करनी में काफी अंतर नजर आता है और रहता भी है। इसके साथ साथ देश में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अब खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अर्थात अब इनकी ये सुविधा ना के बराबर ही रह गई है। मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हर मामले में अब अपने आप को काफी असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, जिससे इनका विकास भी रुका हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे विशेषकर यहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान और दुखी हैं। ऐसे में अब अपने जन्मदिन के मौके पर सर्व समाज के लोगों में से खासकर दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्हें अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर ही चलना होगा, वरना इनकी जिंदगी सदियों पुरानी यहाँ गुलाम और लाचार ही बनकर रह जाएगी, जिससे बचने के लिए अब इन वर्गों के लोगों को एकजुट होना और सत्ता में आना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके लिए इनको कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जातिवादी पार्टियों के सभी हथकंडों से हमेशा ही सावधान रहना है, जिनके बारे में समय समय पर मैं खुद को भी अपने लोगों को सचेत करती रहती हूँ। और अब मेरा यही कहना है कि यदि हमारी पार्टी के लोग हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही समय समय पर जो भी लोगों को पार्टी से संबंधित जरूरी कार्य और दिशा निर्देश आदि दिए जाते हैं, और यदि वे समय से उन पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमल करते हैं और अपनी पार्टी और मूवमेंट को हर चुनौती का मुकाबला करके उसे आगे बढ़ाते हैं तथा सत्ता में भी लाते हैं, तो फिर तभी यहाँ अपने लोग विकसित हो सकते हैं तथा वे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी भी व्यतीत कर सकते हैं, जो इस समय बहुत ज़रूरी है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरे नेतृत्व में अपनी पार्टी और मूवमेंट की 1 वर्ष की अवधि में जो भी गतिविधियां रही हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा और विवरण मेरी किताब मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, ए ट्रैवलॉग ऑफ माई स्ट्रगल, रीड इन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट में हिंदी और अंग्रेजी में वर्णित किया गया है। और यह पुस्तक पार्टी से जुड़े
जुड़ रहे खासकर नवीन युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी तथा इसमें बीएसपी का वास्तविक इतिहास भी निहित है, दर्ज है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के 20वें हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, जिसमें बीएसपी भी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले ये चुनाव लड़ रही है और जिनसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट ज़रूर लाएगी, बशर्ते यदि यह चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है तो, और ईवीएम में कोई गड़बड़ी और धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांशतः पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार भी जनता को अनेक लुभावने वायदे और गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफ़ी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपनी किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नज़दीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी, बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों के साथ, तो यहाँ इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफ़ी सौतेला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव भी किया गया था, जिसकी जानकारी आप सभी को है। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है। जबकि व्यापक जनहित और जन कल्याण के मामलों में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित और सुरक्षित है, यह सभी जानते हैं। इसलिए दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझ कर अपना वोट दें तो ये उचित होगा। हालांकि दिल्ली के करोड़ों लोगों की रोटी रोजी, इस प्रकार की सुख शांति, कानून व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं संबंधी देखभाल आदि के मामले में केंद्र और दिल्ली राज्य सरकार की अलग अलग कानूनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके अभाव में कोई सरकार अपने आप को दोषमुक्त नहीं कर सकती है। इसके बावजूद संकीर्ण राजनीति और चुनावी स्वार्थ के कारण आप और भाजपा आदि का रवैया जन और देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही ज्यादा है। साथ ही आए दिन की जा रही नफरती और भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है और इस चुनाव को आप भाजपा और कांग्रेस के लुभावने वायदों आदि से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप और केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है तो इनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना और उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत ही जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता और खासकर SC, ST और OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों और अन्य और क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं दिया गया है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज और अन्य अक़लियतों की भी स्थिति कोई खास सही नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात अब इन्हें सत्ता में आने से ज़रूर रोकना होगा, बल्कि इनके स्थान पर इन्हें यहाँ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों और सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना ज़रूर है। जो हमारी यह पार्टी यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों और सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी।
जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशों में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे हैं। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में व कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की पुरजोर अपील करती हूँ। और ऐसा हो जाने पर फिर आज यही इनका मेरे जन्मदिन पर एक खास तोहफा भी होगा। और अब मैं अपनी पुस्तक का हमेशा की तरह आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर विमोचन भी कर रही हूँ। अंत में मेरा ये कहना है कि यदि मीडिया बंधुओं के कुछ ज़रूरी सवाल हैं तो वे पूछ सकते हैं, वरना मैं आप लोगों से यही रज़ा लेती हूँ। हालांकि मीडिया द्वारा जो भी कुछ सवाल पूछे गए हैं तो उनमें से अधिकांशतः का जवाब मेरे द्वारा आज रखी गई बातों में ही दे दिया गया है तथा कुछ के बारे में समय समय पर एक्स, पूर्व में ट्विटर एवं प्रेस नोट आदि के जरिए स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए यहाँ उनका पुनः उल्लेख करना जरूरी नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।